अरे लगातार हो रहे पत्रकारों पर हमला बंद करो, बंद करो। अरे लगातार हो रहे पत्रकारों पर हमला बंद करो। सिवान में जिस तरह से पत्रकारों पे हमला किया गया, खासकर मैं एक बात बताना चाहता हूँ सिवान जिला के वासियों को। एक महिला आधी रात को पत्रकार साथियों को भरोसे के साथ अपने समस्याओं को बताती है और बुलाती है। जिस तरह से उनके पति के द्वारा उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है और दूसरी बीवी के साथ रहा जाता है, उन समस्याओं को लेकर वो बुलाती हैं। जब कोई उनका नहीं सुनता है तो पत्रकारों को बुलाती हैं। जब पत्रकार वहाँ जाते हैं तो डॉक्टर महोदय जो आर्या जो महोदय हैं, वो अपने साथी डॉक्टरों को, जो लकड़ीगंज के चिकित्सा प्रभारी है डॉक्टर राजेश रंजन, आर शंकर और आर्या, ये लोग आते हैं और ये अपना रुतबा, पैसा और पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो पत्रकारों को मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो कहीं से ही संविधान में अधिकार नहीं है किसी को मारने और इस पर गाली गलौज करने का। ये काम करते हैं गलत है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। जैसे कि विकास जी ने रखा हमारे साथी ने, अगर इस तरह की घटनाएं हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। सिवान में पत्रकारों पर हमले को लेकर माले कार्यकर्ता विरोध में उतरे। सैकड़ों की संख्या में माले कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों पर अत्याचार बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। जिस तरह से लकड़ी नबीगंज के चिकित्सा पदाधिकारी का गुंडई का वीडियो सामने आया है, उसको देखकर तो यही लगता है कि अपने पैसे और अपने रसूख के बल पर जो चाहता है वो करवाता है। क्योंकि शराब के नशे की जब बात सामने आई, जब आरोप लग रहे थे कि लकड़ी नबीगंज के चिकित्सा प्रभारी शराब के नशे में है, उस वक्त सदर अस्पताल की मशीन जो है उसको कहा जाता है कि वो खराब है, उसको कहा जाता है कि वो चार्ज में लगी हुई है, कभी कुछ बहाना किया जाता है। तो जो शराब की जांच की जाती है वो मशीन नहीं मिलती है। इस पर यह सवाल उठता है कि क्या कोई बड़े अधिकारी के लिए अलग से कोई कानून व्यवस्था बनाई गई है? अगर कोई गरीब व्यक्ति शराब पीने के आरोप में उसे पुलिस पकड़ती है तो फाइन होता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। तो फिर इस रसूखदार प्रभारी जो चिकित्सा पदाधिकारी है राजेश रंजन, उनको अलग से वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया गया? उनकी शराब पीने की जांच क्यों नहीं की गई? उन्हें बचाने में कौन लोग लगे हुए हैं जो सरेआम बिहार में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं? शराब पीकर शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन्हें बचाने में कौन लोग लगे हुए हैं? और इस चिकित्सा पदाधिकारी की हालत ऐसी है कि वो पत्रकारों को भी गाली गलौज देने पर उतारू हैं। अब देखना है कि इस गुंडई करने वाले प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पर कब तक कार्रवाई होगी। वहीं इस मामले में माले के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी आक्रोशित दिखे। उन्होंने कहा कि पत्रकारों पर जो हमला हुआ है, 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद यूजीसी एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। वो गाली गलौज हुई है, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं इस मौके पर माले कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा। उसी के तर्ज पे सिवान में जिस तरह से पत्रकारों पे हमला किया गया, खासकर मैं एक बात बताना चाहता हूँ सिवान जिला के वासियों को। एक महिला आधी रात को पत्रकार साथियों को भरोसे के साथ अपने समस्याओं को बताती है और बुलाती है। जिस तरह से उनके पति के द्वारा उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है और दूसरी बीवी के साथ रहा जाता है, उन समस्याओं को लेकर वो बुलाती है। जब कोई उनका नहीं सुनता है तो पत्रकारों को बुलाती हैं। जब पत्रकार वहाँ जाते हैं तो डॉक्टर महोदय जो आर्या जो महोदय हैं, वो अपने साथी डॉक्टरों को, जो लकड़ीगंज के चिकित्सा प्रभारी है डॉक्टर राजेश रंजन, आर शंकर और आर्या, ये लोग आते हैं और ये अपना रुतबा, पैसा और पावर का इस्तेमाल करते हैं। और डॉक्टर जिस तरह वीडियो वायरल हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं
तो पत्रकारों को मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो कहीं से ही संविधान में अधिकार नहीं है किसी को मारने और इस पे गाली गलौज करने का। ये सरासर गलत है और इस तरह का घटना हुआ है, इस पे तत्काल जांच करके जो डॉक्टर R.K. आर्या है और जो लकड़ी नवीगंज के प्रभारी डॉक्टर राजेश रंजन R. शंकर, इन पे तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि आज देख रहे हैं जो स्थिति परिस्थिति है, सिवान ही नहीं देश में जिस तरह पत्रकारों पे हमला किया जा रहा है और देश को छोड़िए सिवान में होने लगा है, तमाम लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर हम लोग सब ये अगर चौथा स्तंभ बढ़िया सा न्यूज नहीं दिखाएगा, दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। सही चीज सामने नहीं लाएगा तो आम जनता को जानकारी नहीं होगा। अगर जो लोग भी ये काम करते हैं गलत है, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। जैसे कि विकास जी ने रखा हमारे साथी ने, अगर इस तरह की घटनाएं हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जो जब से देश में मोदी जी की सरकार आई है, कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, परंतु जब से ये सरकार आई है लगभग 10 साल होने वाले हैं और ये कहते हैं कि 9 साल बेहद साल, हम कहते हैं 9 साल सबसे खराब साल। इसलिए कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए बेटी का, जिसमें छात्राओं के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और जो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उसको आप धमकी देते हैं, उसको आप जेल में डालने की बात करते हैं। वही उत्तर प्रदेश है। आप लोग को याद होगा कि एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, हत्या होता है, उसकी लाश भी नहीं मिलता है माँ बाप को। और हिंदू रीति रिवाज की दुहाई देने वाले भाजपा के लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, ये कौन हुआ है? देखिए, पूरे देश में जिस तरीके से लगातार पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है, ये मोदी की सरकार में सच बोलने वालों को, सच दिखाने वालों को डिटेंशन की जा रही है। उनके जो भी बातें लिखी जा रही है उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। के घर पर छापे मारे जा रहे हैं। ठीक उसी घटना के तहत पूरे देश के समांती जो मंद मियाज रखने वाले व्यक्ति हैं, उनकी मानसिकता बढ़ी हुई है। वो सिवान की घटना हो, वो देश की घटना हो, वो PHU की घटना हो, वो दिल्ली की घटना हो, सामूहिक तौर पर जिस तरीका से पत्रकारों के साथ व्यवहार किया जा रहा है वो बहुत निंदनीय है। इस घटना को हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि पूरे देश के स्तर पर पत्रकारों के साथ प्रताड़ित किया जा रहा है, जो सच दिखाने का काम कर रहे हैं। सिवान में अपना ही नहीं, आपकी सरकार है, उस सरकार का समर्थन आप भी किए हुए हैं, बिहार सरकार की। और जब डॉक्टर शराब पी के पहुँचते हैं तो मशीन गड़बड़ा दिया जाता है, मशीन खराब हो जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। गरीब आदमी पहुँचता है तो उसके जांच को और तेज बढ़ा दिया जाता है, कार्रवाई हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर गिरफ्तारी नहीं हुई डॉक्टर की, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, डॉक्टर शराब पिए थे कि नहीं पिए थे जांच के मामला है। जो हमको रिपोर्ट मिला कि वो शराब पी करके पत्रकारों के साथ गलत व्यवहार किए हुए हैं। बेकाम है कि सदर अस्पताल में जो डॉक्टर बैठते थे उनका काम है कि जांच करना है कि शराब पिए हैं कि नहीं पिए हैं। और सदर अस्पताल के CS से सवाल बनता है कि अगर शराब पिए हैं तो आपका मशीन क्यों खराब हो जाती है। वहीं 2 लड़का अगर सिवान के सड़क पर मिल जाते हैं तो पुलिस उनको उठा ले जाती है और वो नहीं भी